जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी लोग। नो डाउट बहुत खुश होंगे कल के लिए, क्योंकि कल से 2020 की एग्जाम के साक्षात्कार आरंभ हो रहे हैं। तो निश्चित है वो विद्यार्थी जो साक्षात्कार दे रहे हैं वो भी खुश होंगे, और जो विद्यार्थी भविष्य में साक्षात्कार देने वाले हैं वो भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब उनको ये चीज समझ में आ रही होगी कि निश्चित है अब एग्जाम अपनी परिपूर्णता तक निश्चित रूप से पहुंचेगी। खैर, आज ऐसे विद्यार्थी जो कि कल से साक्षात्कार में बैठने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशी का दिन भी है कल, और कुछ धीमी धीमी सी घबराहट भी हो रही होगी। निश्चित है हल्की सी घबराहट, लेकिन वो हल्की सी घबराहट उनकी खुशी के ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाएगी। जो विद्यार्थी कल से साक्षात्कार देने वाले हैं उन विद्यार्थियों को वैसे कल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पहली बात तो यह है कि जब आप कल साक्षात्कार देने के लिए जाएंगे उससे पहले आप लोग एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि सुबह उठ के सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना है। सबसे पहले का मतलब यह है कि पूजा पाठ करके आराम से ईश्वर का ध्यान लगाइएगा, मम्मी पापा से बात करिएगा, जिससे कि हल्का सा आपको सुकून मिलेगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद ही यहां पर चाय पीते पीते पेपर पर जरूर नजर डालिएगा। ऐसा मत करिएगा कि रात को सोए ना, क्योंकि अगर आप रात को नहीं सोएंगे इस घबराहट से, तो ऐसी स्थिति में मान के चलिएगा कि कल आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि कल आपको 9 बजे से लेकर शाम को 4, 5, 6 बज भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोच सकते हैं कितना हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है कल का। इसीलिए चेहरे पे थकावट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और चेहरे पे थकावट ना हो इसके लिए आवश्यक है कि कल आप भरपूर नींद लें, और भरपूर नींद लेकर आप सुबह यहां पर जल्दी उठें, पूजा पाठ करें, और उसके बाद पेपर पढ़ें। और उसके बाद आराम से यदि हो सके तो किसी फ्रेंड के साथ या आपके पेरेंट्स यदि साथ में हो तो नो डाउट उनके साथ यहां पर आप एमपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग में पहुंचे। यहां पर लोक सेवा आयोग पहुंचने के बाद ही आपको यहां पर थोड़ी सी घबराहट जरूर होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहां भी कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि वहां पर जो भी स्टूडेंट बैठे रहेंगे उन स्टूडेंटों से आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रश्नों पर चर्चा नहीं करनी है। आराम से बैठिए, एक सामान्य यदि बातचीत करना है तो सामान्य बात करिए, प्रश्नों पर किसी प्रकार से कोई भी चर्चा आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, जब विद्यार्थी वहां से निकलता है, पहली बात तो यह है कि निकलने वाले विद्यार्थी का रास्ता अलग होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कभी अगर ऐसा होता है कि आपसे टकराता निकलते निकलते कि वहां से निकला आप वहां बैठे हुए, तो 1 सेकंड की भाई पूछ लूं क्या होगा, तो ऐसी गलती आप कभी मत करना कि यहां पर जो विद्यार्थी निकल रहा है उस विद्यार्थी से आप प्रश्न पूछें कि क्या पूछ रहे हैं। अंदर उत्सुकता रहती है, लेकिन इस उत्सुकता को यहां पर थोड़ा संभाल के रखना है। कोई प्रश्न निकलते हुए विद्यार्थी से आपको नहीं करना है, क्योंकि यदि आप करते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पर टेंशन आ जाएगी कि कोई क्वेश्चन उन्होंने ऐसा पूछ लिया जो आपसे नहीं बन रहा है एट ए टाइम, तो हो सकता है कि आप टेंशन में आ जाएं। क्योंकि इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न आपसे पहले विद्यार्थियों से पूछे गए हैं वो प्रश्न यहां पर आपसे भी पूछा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरी बात, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बात ये कि आप ये सोच के इंटरव्यू के लिए जाइए कि आप यहां पर कुछ सम्मानी लोगों के सामने सिर्फ एक सामान्य चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्य चर्चा जो कि आपके बायोडाटा पर निर्धारित होगी, जो सामान्यतः करंट अफेयर पर निर्धारित होगी, जो सामान्यतः आपके जो सिलेबस में दिए हुए सब्जेक्ट हैं उन पर, और स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर पर जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्टों से थोड़ी बहुत चर्चा होगी। लेकिन इस चर्चा में आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि भाई कहीं ऐसे प्रश्न वो ना पूछ लें जो प्रश्न आप पढ़ के नहीं आए हैं, क्योंकि आप ये बात मान के रखिए कि अगर इंटरव्यू बोर्ड चाहे तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो आपसे कभी ना बने। 50 के 50 प्रश्न भी ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपसे ना बने, लेकिन आपके पास में एक सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र होता है कि बड़े प्यार से आप सॉरी बोलें, और यहां पर सॉरी बोलकर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। इसीलिए यहां पर इस चीज को ध्यान रखें कि सॉरी बोलना गलत चीज नहीं है, सॉरी बोलना अच्छी बात है। यानी आप घबरा मत जाइएगा कि अब मुझे नहीं बन रहा, मुझे सॉरी बोलना पड़ा, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि जैसे ही कोई विद्यार्थी आता है और उनसे आप बात करते हैं कि क्यों, कितने प्रश्नों पर आपने सॉरी बोला, अब वो बताएगा कि मैंने 5 प्रश्नों पर सॉरी बोला, 10 प्रश्न पर सॉरी बोला। तो यहां पर नंबर ऑफ सॉरी से आपके मार्क्स डिसाइड नहीं होंगे,
कि आपने इतने क्वेश्चन पर सॉरी बोला है इसीलिए आपके मार्क्स कट गए। क्योंकि अगर आपके सॉरी बोलने पर मार्क्स कटते तो आप ये मान के चलिए कि साक्षात्कार ना लेते, फिर आपसे एक पेपर ले लेते कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी के सही हो रहे हैं उसको ज्यादा नंबर दे देंगे और किसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा गलत है उसको कम नंबर दे देंगे। तो ये फिर पैमाना रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसीलिए सॉरी बोलना भी यहां पर गलत नहीं है, क्योंकि नहीं बनेगा तो ऐसी स्थिति में सॉरी बोलना आपके आत्मविश्वास को ही दर्शाता है। इसीलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात कि साक्षात्कार जो है ये आपके कॉन्फिडेंस का है, ये आपके वहां पर बिहेवियर का है, जैसा आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर आपसे अगर कोई परिस्थिति जन्य क्वेश्चन किया जाता है, सिचुएशनल वाइज प्रश्न किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहां पर उनके आंसर देना कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूछना चाहते हैं कि जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों तो ऐसी परिस्थितियों में आप किस प्रकार से अपने आप को हैंडल करते हो, आप किस प्रकार से निर्णय लेते हो। इसीलिए साक्षात्कार इनका है। चौथी बात, इसमें आपके चौथा जो पॉइंट है वो है आपके नॉलेज का। तो यहां पर चौथा पॉइंट नॉलेज का है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये नॉलेज ही कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो नो डाउट बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, और बिहेवियर भी अच्छा होगा तो तीसरी बात यह है कि निर्णय लेने में भी नॉलेज आपके काम करता है। लेकिन नॉलेज के समानता किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं होते हैं। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नॉलेज कम है तो मैं क्या करूं। क्योंकि एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको। आपने कितने साक्षात्कार दिए होंगे? अभी मॉक में हम बात करें, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने 10, इतने साक्षात्कार दिए हैं लोगों ने। अगर आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस करेंगे तो इस एनालिसिस में आप ये देखेंगे कि जितने साक्षात्कार भी दिए हैं आपको, उतने साक्षात्कार बोर्ड में रिपीटेशन के आधार पर आपसे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रिपीटेशन के आधार पर मुख्य रूप से अगर देखें तो थोड़े बहुत 10%, 15% बस। हर बार आपको लगभग 80 से 85% प्रश्न नए मिले होंगे। तो आप खुद सोचिए कि आपने इतना पढ़ा, प्री एग्जाम आपने क्लियर की, मुख्य परीक्षा आपने क्लियर की, इसके बावजूद भी यहां पर हर बार आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो शायद यहां पर दूसरे बोर्ड वालों ने नहीं पूछे। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मैं कितना अपना बायोडाटा तैयार कर लूं, समझ में नहीं आता। जितनी बार भी बायोडाटा के नए नए प्रश्न आते हैं तैयार करता हूं, हर बार नए प्रश्न मिल जाते हैं मुझे, तो मैं कितनी बार तैयार कर लूं। तो वही बात है, आप सिर्फ अपनी मेहनत करिए, आप सिर्फ अपने कहना चाहिए कॉन्फिडेंस को बना के रखिए। आप इस पे मत जाइए कि यहां पर मैं और कितना तैयार कर लूं, कोई कितना और तैयार करे, इस पे बिल्कुल भी मत जाइए। जो आपके पास नॉलेज है उसी नॉलेज के आधार पर आपको अपना बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है, बिहेवियर बहुत अच्छा सा रखना है, और जो परिस्थिति जन सिचुएशनल वाइज जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको अपना व्यू देना है। बस इतनी बात का ध्यान रखिए। सामान्य चर्चा करने जा रहे हैं। एमपीपीएससी का जो बोर्ड होता है बड़ा ही यहां पर आपको कह सकते हैं कि व्यवहारिक होता है। यह बोर्ड आपके साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार करता है। यहां पर डराने की कोशिश कभी नहीं करता वो कि आप डर जाएं, इसलिए डराने की कोशिश कभी नहीं करता वो हमेशा आपका सहयोग ही करता है। क्यों? क्योंकि एक चीज और भी ध्यान रखिए कि यहां पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक चयन करने वाली संस्था है, ना कि यहां पर चयन ना करने वालों की संस्था है। तो उनको तो चयन करना ही है। अब उनको चयन करना है तो वो तो प्रयास यही करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे बच्चे मिल जाएं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उन अच्छे बच्चों को वो क्यों नहीं लेना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने भी बहुत बड़ा यहां पर एक टास्क होता है कि हमें अच्छे बच्चे चुनकर यहां पर सरकार को देना है। इसीलिए वो चयन करने वाली संस्था है। समझ गए ना बात? और चयन करने के लिए आप भी समझते हैं कि अगर कोई चीज आपको चूज करना हो तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित ही यहां पर आप कुछ ना कुछ चीजों को इग्नोर करोगे और कुछ चीजों को पॉजिटिव लेके चलोगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज में पूर्ण रूप से परफेक्शन नहीं होता, मैक्सिमम परफेक्शन वाले को देखा जाता ही निश्चित है। इसीलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको सकारात्मक रूप से यहां पर सहयोग करने वाली संस्था है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़े अच्छे से जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, सबका आशीर्वाद लेके जाइए और यहां पर शानदार तरीके से अपना साक्षात्कार दीजिए।
तो सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, और सभी लोग यहां पर एक अच्छे से खुशखबरी सुनाएं। सभी लोगों के लिए कौटिल्य एकेडमी व कौटिल्य एकेडमी के परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।